दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत अब पड़ने वाली है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब में आपको एक एफआईआर, अगर किसी आपराधिक केस में कोई आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर पेंडिंग है तो आपको रोका जा सकता है। 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा था और कहा था कि एफआईआर किसी का करैक्टर डिसाइड नहीं करती, किसी भी आपराधिक मुकदमा होने से, एक एफआईआर लॉन्च होने से किसी को गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जॉब लेने से नहीं रोक सकती हैं, क्योंकि वो एफआईआर जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। पर अब जो स्थिति है आज की डेट में जो मैं बता रहा हूँ, आगे हो सकता है ये और डिवीज़न बेंच में जाए और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाए, चैलेंज हो, वो मैं बात नहीं कर रहा। पर आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है वो ये दी है कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पे बरी भी हो गए हो, इसके बाद भी अपॉइंटमेंट कमेटी और डिसिप्लिनरी कमेटीज़ जो हैं वो आपको गवर्नमेंट जॉब देने से मना कर सकती हैं, क्योंकि आपके अगेंस्ट बहुत ही सीरियस मुकदमा डाला गया था। केस के थोड़े से ब्रीफ समझ लेते तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो केस की स्टोरी जो है वो इस प्रकार है कि 2012 में जो ये राजकुमार यादव नाम का व्यक्ति है, इसके ऊपर एक एफआईआर हो जाती है किडनैपिंग, अबडक्शन यानी अपहरण, व्यपहरण और रेप की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी 120B 376 2 का एफ भी लगा हुआ था इनके ऊपर। ऐसे सीरियस धाराओं के अंतर्गत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है 2012 में। कोर्ट में केस डलता है। 2016 में ये बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पे बरी हो जाते हैं। इन बिटवीन ये पुलिस के लिए भी अप्लाई कर देते हैं और फिर ये अपना एक एफिडेविट देते हैं और उसके साथ जजमेंट की कॉपी लगाते हैं कि उनको एक्वाइटल कर दिया है कोर्ट ने और उनको जॉब देने से ना रोका जाए। अपॉइंटमेंट कमेटी है वो इसके ऊपर डिसीजन लेती है कि इनके ऊपर जो अपराध थे वो बहुत ही सीरियस नेचर के थे और स्पेशली जब ऐसा व्यक्ति पुलिस में आ रहा है तो उससे तो लॉ एंड ऑर्डर और भी ज़्यादा मेंटेन करना होता। तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस में हम नहीं ले सकते जिसके अगेंस्ट इतने सीरियस अपराध, सीरियस धाराओं में जिसके ऊपर ऐसा एफआईआर की गई हो। साथ ही साथ कमेटी ने यह भी बताया कि इनका जो बरी हुआ है वो बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पे हुआ है। कोर्ट ने इस आधार पे इनको बरी नहीं किया कि इन्होंने ऑफेंस किया ही नहीं है। इनको तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया है कि प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस नहीं ला पाया, प्रोसिक्यूशन उस केस को प्रूव नहीं कर पाया। तो प्रोसिक्यूशन जो है ना वो अपना केस प्रूव नहीं कर पाया, इस आधार पे इनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया, उस आधार पे ये बरी हुए। मतलब ऑनरेबल एक्वाइटल नहीं हुआ है इनका। इसके बाद इस चीज़ को ये चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में, सिंगल बेंच के सामने। सिंगल बेंच भी कमेटी की बातों से सहमत होती है और कैट के ऑर्डर से सहमत होती है और इनके फेवर में ऑर्डर नहीं देती है, स्टेट के फेवर में ऑर्डर कर देती है। इसके बाद ये एमपी हाई कोर्ट में ही डिवीज़न बेंच के अंतर्गत अपना मामला डालते हैं और डिवीज़न बेंच 2023 के जो जजमेंट आ रखे थे उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ये जजमेंट, ये डिसीजन देती है कि एक्वाइटल हुए हैं और इनकी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो की जाए और इस वजह से रोका ना जाए, ये कर देते हैं। राजकुमार यादव की तो बल्ले बल्ले हो गई। पर इन बिटवीन स्टेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट में डालता केस। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 11 मार्च 2026 को जजमेंट दे देता है और ये दे देता था कि सेम जो सिंगल बेंच ने ऑर्डर किया था उसी के ऊपर वो रिलाई कर देते हैं और डबल बेंच का जो ऑर्डर था उसे खारिज कर देते हैं और उसे एरर बता देते हैं और बताते हैं कि जो व्यक्ति है ये फोर्स के अंतर्गत जा रहा है और फोर्स में जाने वाले व्यक्ति के ऊपर इतने सीरियस एलिगेशन में एफआईआर होती है और वो बरी भी होता है, वो बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पे बरी होता है, ऑनरेबल एक्वाइटल नहीं है उसका। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल एक्वाइटल
और बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पे इक्वाटल को भी यहाँ पे बता दिया। ऑनरेबल इक्वाटल उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें बताया इस जजमेंट के अंतर्गत, वो ये बताया कि एक्यूज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही हो कि उसने ऐसा ऑफेंस किया है, तब वो बरी हुआ तो वो ऑनरेबल इक्वाटल है। और साथ ही बेनिफिट ऑफ डाउट के बारे में ये बताया कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं ला पाया, उसे डाउट मिल रहा है, यानी ऐसा संदेह हो रहा है कि शायद इसने अपराध किया भी है या नहीं भी किया है, तो ऐसी स्थिति में हुआ वो बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पे हुआ है। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने माना और राजकुमार यादव को जॉब ना देने से मना कर दिया। साथ ही जो डिवीज़न बेंच का ऑर्डर था उसको फॉलो करा और जो जजमेंट थी वो स्टेट के फेवर में कर दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, कितने सारे बच्चे जिनके ऊपर इस तरह के मुकदमे चल रहे होंगे, पेंडिंग होंगे, तो उन सब, वो जितने भी बच्चे हैं वो सब के घेरे में आ गए। उन सब को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक अपनी जॉब के लिए लड़ाई लड़नी पड़े। इन बिटवीन जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई दूसरी जजमेंट इस टॉपिक के ऊपर नहीं जा जाती। तो आज की डेट में तो यही है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप आपराधिक मुकदमों से अपना बचाव करें। मैं ये नहीं कहता कि ज़्यादातर जो मुकदमे होते हैं वो सही होते हैं, हो सकता है आपको झूठे अपराधों में फंसाया गया हो, पर जजमेंट आ गई है कि इक्वाटल के बाद भी अगर बेनिफिट ऑफ डाउट के बेस पे इक्वाटल को ही हुआ, उसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति को जॉब नहीं दी जा रही है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस है। आने वाला टाइम कैसा होगा वो तो तभी बताएगा, है ना। आज की डेट में तो आपके लिए यही है कि आपको आपराधिक मुकदमों से बचने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और किसी गवर्नमेंट एजेंसी में जाना चाहते हैं, स्पेशली किसी फोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको बहुत बचने की आवश्यकता है। तो ये थी आज की जजमेंट, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस राजकुमार यादव। 11 मार्च 2026 को ये जजमेंट आई है, अच्छी जजमेंट आई है, आपको पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा इस तरह के किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।